तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज़ में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? सोन तथा नर्मदा और महानदी किस जगह से निकलती है? तो साथियों, हम लोगों को पता है यह जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और जबकि महानदी जो है सिहवा नदी से के पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और महानदी जो है धमतरी के सिहवा पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी साथियों जो है, ये हमारा देखिए भारत का मैप है। ये हमारा भारत का मैप है ऐसे। तो साथियों जो है दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पहाड़, यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से निकलता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। दामोदर नदी पहाड़ियों से निकलती, इसकी कुल लंबाई साथियों 592 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भूमिबंधित नदी है, यानी कि भूमि से बंधा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। इसका आंसर हो जाएगा साथियों लूनी नदी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिम ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई साथियों 495 किलोमीटर तक है, और यह जो है कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। ऐसे क्वेश्चन में साथियों ऐसे बनता है कि भारत का एकमात्र वह नदी बताइए जो समुद्र में नहीं जो है गिरती है। तो उसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। इसका मतलब ये है साथियों, कह रहा है कि नदी में पथ में परिवर्तन सबसे ज़्यादा कौन सी नदी करती है? तो हम लोगों को पता है साथियों कि कोसी नदी है बिहार की, वही जो है बार जो है मार्ग में परिवर्तन करती है साथियों। अगला प्रश्न है कह रहा है दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो साथियों हम लोगों को पता है कि दामोदर नदी जो है और छोटा नागपुर पठार से निकलता है साथियों। तो आप लोगों को पता होगा साथियों कि छोटा नागपुर की पहाड़ी से दामोदर नदी जो है निकलता है। यह झारखंड एरिया जो है इससे निकलता है। और सुवर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से जो है साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है साथियों दक्कन पठार ट्रैप का गठन किस काल में हुआ? कह रहा है क्वेश्चन में कि दक्कन पठार जो है साथियों, दक्कन पठार किस काल में जो है गठित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्रेटियस काल में। हम लोगों को पता है कि 66 मिलियन पूर्व जो है क्रेटियस काल का जो है अंत हुआ था, और उसी समय दक्कन ट्रैप का साथियों इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो प्रश्न में कह रहा है साथियों पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वालों वनों को बताइए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ के वन जो होते हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों और
अंडमान निकोबार जो है उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में किस राज्य का वन विस्तार 75% से अधिक है। साथियों हम लोगों को पता है कि जो है सबसे ज़्यादा वन जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है साथियों मिजोरम में है। कहाँ पे है साथियों? मिजोरम में। ये एक वन भारत का एक वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है वन जो है साथियों मिजोरम में साथियों जो है आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ जो है परसेंटेज वन का। मिजोरम में साथियों, मिजोरम में आप लोग देख सकते हैं कि 84.53% और जो है नागालैंड में 73.90%, मेघालय में 76.00% और साथियों मध्य प्रदेश में 25.14% पाया जाता है। तो इसका आंसर साथियों ई हो जाएगा, इसका आंसर साथियों ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो इसमें साथियों भारतीय जो मौसमी विस्थापन होता है ये कहाँ से जो है किस जगह से इंगित करता है। तो साथियों जो है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन समुद्र तथा समुद्र का विभेदी तापन से जो है साथियों इसका जो है इंगित कारण इसका है। तो साथियों एक चीज़ देख लेते हैं साथियों कि तापीय संकल्पना और नवीन संकल्पना क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। और नवीन संकल्पना के अनुसार क्या है? नवीन संकल्पना के अनुसार साथियों मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति जो है वायुदाब और हवाओं की पेटियां के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फलान नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों कि आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा कहाँ होता है। साथियों हम लोगों को पता है कि आम्र वर्षा ऐसा नहीं है कि आम की बौछार या आम का टपकना या अब आम का फसल। आम का वर्षा मतलब जो है किस जगह पे ये होता है, किस कारण होता है। तो साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक एवं केरल में। इसमें इसे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम लगाना चाहेंगे तो इस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। कह रहा है कि कर्नाटक एवं केरल के अप्रैल महीने में तड़ित झंझावट के स्थान के झंझावट के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ये जो है साथियों हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि आम्र वर्षा जो साथियों होता है यह जो है यह होता है कर्नाटक एवं केरल में। और एक यह जो है साथियों अप्रैल महीने में होता है, जबकि होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहते हैं। मई में साथियों होता है।